कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच $19 बिलियन की बहुत ही मैसिव और हिस्टोरिक डील साइन हुई थी, जिसके तहत फ्रांस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को प्रोवाइड करवाएगा 80 राफेल फाइटर जेट्स और 12 मिलिट्री ग्रेड के हेलीकॉप्टर्स। जैसे दोनों देशों के बीच में ये डील अनाउंस हुई, उसके बाद से अमेरिका में डिस्कशन शुरू हो गई कि जिस तरह से अमेरिका ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की $multi billion न्यूक्लियर सबमरीन डील तोड़वाई थी, सेम उसी तरह से फ्रांस ने भी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका के बीच 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट्स की मैसिव $23 बिलियन की डील साइन होने वाली थी, उसको तोड़वाकर यूएई के साथ खुद के राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन कर ली है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमेरिका से 50 की संख्या में F-35 फाइटर जेट्स और कुछ ड्रोन्स खरीदने वाला था, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की चाइना के साथ बढ़ती कोऑपरेशन के कारण डील के फाइनल स्टेज में सब कुछ आकर अचानक से रुक गया था और उसके बाद ये फ्रांस और यूएई के बीच अचानक से राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन हो गई थी। उसके बाद से अमेरिका में डिस्कस किया जाने लगा कि यूएई अब अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स नहीं खरीदेगा। अमेरिकन के अंदर बढ़ती फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए फाइनली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से भी सफाई पेश की गई और अमेरिकन को एश्योरेंस दी गई कि उसने जो फ्रांस के साथ 80 राफेल फाइटर जेट्स की बहुत ही मैसिव डील साइन की है, वो अमेरिका से खरीदे जाने वाले F-35 फाइटर जेट्स की डील को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल साइन नहीं की गई है, बल्कि राफेल फाइटर जेट्स को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग 60 की संख्या की मिराज फाइटर जेट्स की फ्लीट है, उसको रिप्लेस करने के लिए खरीदा जा रहा है। ये कोई भी अल्टरनेटिव डील नहीं है, यानी यूएई अमेरिका से F-35 परचेज करेगा। ये चीज आधिकारिक तौर पर बोली गई थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर अल अलवी ने। इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आई थी कि यूएई अमेरिका के साथ F-35 की डील साइन करने के बाद अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट्स भारत को बेच देगा, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका जो क्वाड नंबर 2 एलाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर चाइना की कंपनी हुआवे के 5G को बैन करने और चाइना के साथ संबंध डिग्रेड करने का प्रेशर डाल रहा था, जिसको लेकर वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डील को लेकर यूएई को ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसके कारण अब अमेरिका के हाथ से मैसिव $23 बिलियन की डील निकल गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फैसला किया है कि वो अमेरिका के साथ अपनी F-35 फाइटर जेट्स और आर्म ड्रोन्स की डील को लेकर जो भी टॉक्स चल रही थी वो सब खत्म करने वाला है। यूएई के मुताबिक सवरन ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद यूएई इस डिसीजन पर पहुंचा है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो एक बहाना है, लेकिन सवरन ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस के इशू के ऊपर ही अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में सारा मसला अटका है, क्योंकि यूएई नहीं चाहता है कि वो जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स अमेरिका से खरीदने वाला है वो उनको अमेरिका की मर्जी से इस्तेमाल करे। दरअसल अमेरिका यूएई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता है कि यूएई अपने F-35 जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल अमेरिकन फ्रेंडली कंट्रीज यानी अमेरिका के एलाइज या अमेरिका के दोस्तों के खिलाफ बिल्कुल भी न करे। यानी एक तो यूएई F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए बहुत ही मैसिव $23 बिलियन पे भी करेगा, लेकिन फिर वो उसके बाद भी अपने F-35 फाइटर जेट्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता है। वरना अगर वो अमेरिका के अगेंस्ट जाकर किसी भी देश के खिलाफ अपने F-35 फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता है तो फ्यूचर में जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की सर्विस, मेंटेनेंस और अपग्रेड्स हैं उनमें अमेरिका यूएई को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका इस कंडीशन को हटाता है तभी दोनों देशों के बीच में इस डील के ऊपर बात आगे बढ़ेगी। वहीं यूएई के मिराज 2000 फाइटर जेट्स की बात करें तो वो भी भारत को मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूएई ने जो फ्रांस के साथ अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए 80 राफेल फाइटर जेट्स के F-4 वेरिएंट की डील साइन की है, वो F-4 वेरिएंट अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और फ्रांस के पास भी राफेल फाइटर जेट्स के काफी सारे ऑर्डर्स हैं, जिनके कारण यूएई को उनकी डिलीवरी साल 2027 से 28 तक शुरू होगी, जो कि उसके भी 3-4 सालों के बाद साल 2030 से 31 में कहीं जाकर कंप्लीट होगी। यानी यूएई को अपना आखिरी राफेल फाइटर जेट साल 2030 में जाकर मिलेगा। ऐसे में अगर भारत यूएई से सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स को परचेज करने के बारे में सोचे भी तो भी वो साल 2031 से पहले भारत को किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेंगे और साल 2030 के बाद स्टेल्थ फाइटर जेट्स के एरा में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स शायद ही यूएई से सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स परचेज करे। वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डायनामिक्स बहुत ही तेजी से चेंज होते हैं। ऐसे में कल को क्या पता यूएई अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट्स की डील साइन कर भी ले, तो फिर उस केस में सिचुएशन कुछ और होगी, क्योंकि उनकी डिलीवरी अमेरिका यूएई को जल्दी से जल्दी कर सकता है। उस केस में भारत को यूएई के मिराज फाइटर जेट्स जल्द मिल सकते हैं। खैर, क्या आप यूएई से सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज करने के पक्ष में हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।